हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के 2 लेक्चर मैंने आपको स्टैटिस्टिक के करवाए थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिस्टिक का जो सिलेबस था 11th का, इसका पहले इंट्रोडक्शन करवाया। और स्टैटिस्टिक का जो सिलेबस था वो टोटल 9 चैप्टर का सिलेबस है। उसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए आईएमपी है 12th के लिए, वो भी मैंने बताया। दूसरा, साथ में कौन कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपने 10th में थोड़ा सा उसका स्टडी भी किया है, वो भी मैंने साथ में बताया। और बाद में सेकंड लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिस्टिक का जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें मैंने हिस्ट्री बताई, वो भी समझ में आ गया होगा। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें सब समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। फिर भी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को आप फोन करके पूछ सकते हैं। अब आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम हमारा जो दूसरा मेन सब्जेक्ट है आपका 11th का, जो दूसरा मेन सब्जेक्ट है, एक स्टैटिस्टिक भी मेन सब्जेक्ट है और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। आज हम दूसरा हमारा जो मेन सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, टुडे वी शैल स्टार्ट द सेकंड सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो अकाउंट्स चैप्टर है, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है, वो आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है। जो 1 to 10 तक आपने कभी उसका जो टर्म्स है, उसमें जो टर्म्स आते हैं वो कभी सुना ही नहीं। इस वास्ते ये सब्जेक्ट आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, वो सबसे कॉमर्स का आईएमपी सब्जेक्ट है। ये अकाउंट से वो आपको 11 से ही पता चलता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है। और ये आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है। इसमें जो चैप्टर है नेम, राइट, जो चैप्टर के नेम है उसके नेम कभी आपने सुना भी नहीं है, कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। क्योंकि 1 to 10 तक जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स के जो नेम है वो फिक्स रहते हैं। यहाँ 11th में ये सबसे आईएमपी सब्जेक्ट कॉमर्स का, यूं देखो तो सबसे आईएमपी सब्जेक्ट अकाउंट्स। दूसरा, साथ में मैं बोल दूं, जिन लोगों को सीए करना है 12th के बाद, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जिन लोगों को सीए करना है उसके लिए ये अकाउंट्स जो सब्जेक्ट से एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिसका 11th का अकाउंट्स अच्छा है वही सीए कर पाता है, ऐसा मैं आपको बोल दूं। क्योंकि जो बेसिकली रूल्स होते हैं, राइट, जो बेसिकली रूल्स होते हैं वो सभी बेसिकली रूल्स 11 से स्टार्ट होते हैं। और जिसका 11th का अकाउंट अच्छा है उसको ही सीए में प्रॉब्लम नहीं होता और वो जल्दी सीए हो जाता है, मैं आपको बता दूं। इस वास्ते मैं आपको बोल दूं, ये सब्जेक्ट में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे को फोन करके पूछना, लेकिन ये सब्जेक्ट्स कॉमर्स का सबसे आईएमपी सब्जेक्ट है। और जिन लोगों को, फिर से बोल दूं, जिन लोगों को 12th के बाद सीए करना है, पूछ लेना। जो आपके पहले के स्टूडेंट है जो 12th उन्होंने कंप्लीट किया है,
जो अभी सीए कर रहे हैं उसको भी ऐसा हो तो पूछ लेना कि जिन लोगों को सीए करना है 12th के बाद, उसके लिए ये सब्जेक्ट 11th का अकाउंट बहुत आईएमपी है, क्योंकि जो बेसिक फंडा है अकाउंट्स का वो 11th में होता है। बेसिक्स जो रूल्स है वो सब 11th से स्टार्ट होते हैं, और इस वास्ते 11th का अकाउंट सबसे मेन सब्जेक्ट है। तो टुडे वी से स्टार्ट द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑफ स्टैंडर्ड 11। हम 11th का अकाउंट स्टार्ट करेंगे। एंड देयर आर, ध्यान से सुनना, देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स इन सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट। 11th का जो अकाउंट है उसमें टोटल 22 चैप्टर्स है, एंड 22 चैप्टर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ध्यान से सुनना, 22 चैप्टर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले तो 11th का जो अकाउंट है उस अकाउंट से उसमें टोटल 22 चैप्टर्स है। इतना लंबा सिलेबस है 11th का अकाउंट्स का। दूसरा, ये 22 चैप्टर्स है, 22 चैप्टर्स का ये जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर टोटल 22 चैप्टर्स इन सिलेबस ऑफ अकाउंट, एंड 22 चैप्टर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 22 चैप्टर्स से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो 22 चैप्टर्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस वास्ते ये अकाउंट सब्जेक्ट्स में 2 बुक्स आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ध्यान से सुनो, बाजार में आप बुक परचेस करने जाओ तो भी 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 है उसमें 11 चैप्टर्स है। पार्ट 1 है उसमें 11 चैप्टर्स है, और रिमेनिंग 11 चैप्टर्स है वो पार्ट 2 में है। सो देयर आर 11 चैप्टर्स इन पार्ट 1 एंड रिमेनिंग 11 चैप्टर्स इन पार्ट 2। 11 चैप्टर्स है वो पार्ट 1 में है, और बाकी के जो 11 चैप्टर्स है वो पार्ट 2 में है। इसमें आज हम पार्ट 1 है वो स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 1 में जो 11 चैप्टर्स है इसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर्स के नेम है, नेम ऑफ द चैप्टर्स इन पार्ट 1 आर टोटली न्यू। आपके लिए वो टोटली नया है, कभी आपने ऐसे चैप्टर के नेम सुने ही नहीं। इस वास्ते यहाँ जो चैप्टर्स के नेम है उसका पहले इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। और इसमें जो 11 चैप्टर्स है पार्ट 1 में, जो 11 चैप्टर्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग, सबसे बेस्ट है अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी, कि भाई अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किसने डेवलप किया, अकाउंटिंग क्यों डेवलप हुआ, और साथ में उसकी टर्मिनोलॉजी। सबसे आईएमपी पॉइंट से टर्मिनोलॉजी, ये चैप्टर में सबसे मोस्ट आईएमपी पॉइंट से टर्मिनोलॉजी। इस वास्ते यहां अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में ना आई, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट तरह के वर्ड्स है वो हमें स्टडी करने होते हैं, कि भाई इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। वो सबसे आईएमपी चीज ये है, कैपिटल क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ असेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिक्स असेट, राइट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस। वो सब जो टर्मिनोलॉजी है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी है वो आपके लिए टोटली नए वर्ड्स है जो कभी आपने 1 to 10 तक कभी सुने भी नहीं। इस वास्ते मैं आपको वो सभी 1 by 1 टर्मिनोलॉजी है, राइट, 1 by जो 1 है अकाउंटिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी,
वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी, क्यों? क्योंकि हम फिजिकल स्टार्ट नहीं कर रहे, इस वास्ते एक लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, और वो लिख के मेरे को आपको व्हाट्सएप में फोटो करके भेजना भी पड़ेगा, राइट। तो ऐसी तरह से फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। सेकंड चैप्टर है, ध्यान से सुनो, सेकंड चैप्टर है ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे आईएमपी पहला स्टेप है अकाउंट्स। ये बहुत अच्छा उन्होंने अरेंज किया है सिलेबस, कि पहले टर्मिनोलॉजी समझना चाहिए, टर्मिनोलॉजी समझने के बाद जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे, राइट, तो उसकी ड्यूअल इफेक्ट्स होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी मिनिमम ड्यूअल इफेक्ट्स होती है, और इसमें सबसे आईएमपी चीज है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो सेकंड चैप्टर है वो भी बेसिक रूल्स से स्टार्ट होता है, जो अकाउंट्स का बेसिक रूल्स है सब। फर्स्ट चैप्टर है उसमें थियरिकल है, टर्मिनोलॉजी वो सब थियरिकल है। सेकंड चैप्टर से अकाउंट्स के जो बेसिक रूल्स है और उसके जो सम है वो इसमें आते। इसमें ड्यूअल इफेक्ट्स एंड ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी मिनिमम 2 इफेक्ट्स होती है, और मिनिमम जो इसकी 2 इफेक्ट होती है उसको ड्यूअल इफेक्ट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, राइट। ये सब समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपने ऐसा सुना ही नहीं, ऐसे वर्ड्स 1 to 10 तक कभी सुने ही नहीं, इस वास्ते ये सब्जेक्ट बहुत आईएमपी है। तो जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी ड्यूअल इफेक्ट्स डिसाइड करनी होती है, और ड्यूअल इफेक्ट्स से डिफरेंट तरह के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। ध्यान से, बाद में तुम्हें सब बताऊंगा आपको डिटो में। ड्यूअल इफेक्ट्स के ट्रांजैक्शन होता है उसकी ड्यूअल इफेक्ट्स की जाती है, उसकी मिनिमम 2 इफेक्ट्स होती है, और उससे डिफरेंट तरह के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, उससे डिफरेंट तरह के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। और ये जो डिफरेंट तरह के जो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट से वो डिसाइड करना होता है, और वो सबसे आईएमपी मेन है। तो सही में ये सब्जेक्ट सेकंड चैप्टर से मेन स्टार्ट होता है, जो बेसिकली रूल्स उसके हैं जो आपने कभी सुना नहीं, वैसा है सब। फर्स्ट चैप्टर टोटली थियरिकल है, इसमें सबसे आईएमपी पॉइंट है पहले टर्मिनोलॉजी। वो अकाउंटिंग है उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है, क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट्स होता है उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, और इस वास्ते फर्स्ट चैप्टर में टर्मिनोलॉजी आईएमपी चीज है, जो मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा, राइट, एक्सप्लेन भी करूंगा, विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो एग्जांपल के साथ ही आपको समझ में आ सकता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर में ट्रांजैक्शन है उसकी ड्यूअल इफेक्ट्स हमें समझनी है, और साथ में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वो सबसे आईएमपी है, राइट, के ड्यूअल इफेक्ट्स किसको, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन की मिनिमम 2 इफेक्ट्स होती है, और जो ट्रांजैक्शन की मिनिमम 2 इफेक्ट्स होती है उसको ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो ड्यूअल इफेक्ट्स होती है उससे डिफरेंट तरह के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, उससे डिफरेंट तरह के अकाउंट्स से वो डेवलप होते हैं, और वो डिफरेंट तरह के जो अकाउंट्स डेवलप होते हैं वो सभी अकाउंट्स को 3 टाइप्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो ऑल दिस अकाउंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3, और इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। सबसे आईएमपी चीज है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस वास्ते सेकंड चैप्टर है वो अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी स्टेप। जैसे बच्चा है वो पहले एलकेजी करता है, बाद में एचकेजी करता है, बाद में, और वो एलकेजी और एचकेजी के बाद वो पहले सीखता है, राइट, कि 1 कैसे किया जाए, 2, ऐसी तरह से जो टीचर सिखाते हैं वैसी तरह से 11th में ये जो हमारे लिए जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो एलकेजी है जिसमें थियरी है, टर्मिनोलॉजी। सेकंड चैप्टर है वो हमारे लिए एचकेजी है, राइट। अब यहां से आगे थर्ड चैप्टर इंट्रोडक्शन
टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये थर्ड चैप्टर, ये जो थर्ड चैप्टर है वो पहले जो 11th का सिलेबस था उसमें नहीं आता था। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये जो थर्ड चैप्टर है दैट इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो पहले का जो अकाउंट्स था उसमें वो नहीं आता था। क्यों? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेस किया है, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। आप लोगों को भी ऐसा नाम सुना होगा जीएसटी, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। और जीएसटी का मीनिंग क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और वो जीएसटी अभी आया, इस वास्ते यहां अभी जो 11th का जो सिलेबस 2 साल पहले चेंज हुआ उसमें ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का चैप्टर इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले से ही पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि टैक्स कैसी तरह से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसी तरह से काउंट होता है। उसमें 2 तरह के आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। एक आपको पता है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है उसको सीजीएसटी बोलते हैं, राइट। एंड एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है उसको एसजीएसटी बोलते हैं, राइट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो दिल्ली का टैक्स होता है, और हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में जो टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स लगता है उसको एस स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बोलते हैं, एसजीएसटी। और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है हमारे ऊपर, उसको सीजीएसटी बोलते हैं। इस वास्ते आपको पता होगा थोड़ा सा ऐसा कि हम बाजार में कोई भी चीज परचेस करने जाए तो बिल में 2 तरह के टैक्स लिखे होते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जो दोनों के टैक्स अलग अलग है। और इसमें कहीं के फादर अकाउंट्स जानते भी होंगे तो उसको तो प्रैक्टिकली पता है कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है। फिर भी हम वो चैप्टर करेंगे तब डिटो में बताऊंगा कैसे। लेकिन ये जो चैप्टर है वो पहले नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पहले जीएसटी है वो गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया था। अभी 3 साल से गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया, इस वास्ते ये स्टूडेंट को पहले से वो पता चले, फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम ना हो, इस वास्ते यहाँ थर्ड चैप्टर है वो नया चैप्टर है। लेकिन पहले के जो स्टूडेंट है उसको पता नहीं था क्योंकि तब वो जीएसटी नहीं था। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसके बाद फोर्थ चैप्टर है जर्नल। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है जर्नल, वो सबसे आईएमपी चैप्टर है। और ये जो जर्नल है वो सेकंड चैप्टर जिसको अच्छी तरह से आ गया, ध्यान से सुनना, सेकंड चैप्टर जिसको अच्छी तरह से आ गया उसको जर्नल आई जाती है। और ये जर्नल है वो जो जर्नल है वो अकाउंट से, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट से उसका मेन बेसिक फंडा है। और ऐसा बोला भी जाता है कि जिसका जर्नल वीक होता है उसका अकाउंट्स वीक होता है, जिसका जर्नल अच्छा होता है उसका अकाउंट सबसे अच्छा होता है। और जिन लोगों को सीए करना है उसके लिए ये जर्नल अच्छा होना बहुत जरूरी है। और वो जर्नल आप पक्की नहीं कर सकते, कई लोग पक्का करवा देते 5 लिख के, लेकिन वो पक्का नहीं कर सकते। कितना पक्का करोगे? इस वास्ते वो जर्नल समझदारी से होती है, और जो समझदारी से करेगा उसको ही बहुत इजी लगेगा। लेकिन वो सबसे आईएमपी चैप्टर है। जर्नल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो जर्नल है वो सबसे आईएमपी फैक्टर है। और वो सभी में, आगे भी 12th में भी आएगा, आगे हम चैप्टर करेंगे उसमें भी आएगा, राइट। कॉलेज में भी आता है, सीए करो तो उसमें भी आता है, लेकिन वो सबसे आईएमपी है। और वो आपका वीक नहीं होना चाहिए। और वो वीक ना हो इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन होता है, राइट।
इस वास्ते फोर्थ चैप्टर है वो जर्नल। और कई स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि स्कूल में हमारे फोर्थ चैप्टर चल रहा है, राइट, और वो फोर्थ चैप्टर है वो जनरल का, लेकिन वो जनरल आपको आनी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ही आपका अकाउंट्स परफेक्ट होता है। इसके बाद नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है, बहुत सिंपल चैप्टर है, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको जनरल आ जाती है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने आ ही जाते हैं, और ट्रांजैक्शन। तो जो 5th चैप्टर है वो बताता है कि जो ड्यूअल इफेक्ट होता है तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट किधर होती है, सेकंड इफेक्ट किधर होती है, उससे इक्वेशन क्रिएट होता है। और वो जो इक्वेशन क्रिएट होता है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, राइट। हम पूरा डिटो में स्टडी करेंगे तब आपको क्लियरिफिकेशन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो करेंगे तो सही, राइट। इसके बाद नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स। इसके बाद नंबर 6 चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स। जो सब्सिडरी बुक्स है वो क्यों बनानी पड़ती है और कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हर बिजनेसमैन सब्सिडरी बुक रखता है। और वो सब्सिडरी बुक्स बहुत इजी चैप्टर है, राइट। सब्सिडरी बुक्स बहुत इजी चैप्टर है, और वो कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, उसका मैं सब डिटो में, और बहुत इजी चैप्टर है, उसके सम भी बहुत इजी होते हैं, हाँ समझदारी से हो तो। लेकिन ये सब्जेक्ट आप पक्का नहीं कर सकेंगे, कभी भी पक्का नहीं किया जाएगा, ध्यान से सुनना। और जो लोग पक्का करके इसका स्टडी करेंगे वो कभी सीए नहीं हो पाएंगे, मैं आपको बता दूं, राइट। इस वास्ते कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को पूछना, लेकिन समझदारी से पढ़ाई करना, कभी भी पक्का करके पढ़ाई मत करना, राइट। क्योंकि पक्का जो करते हैं उसको जरा सा भी चेंज करके दिया जाए क्वेश्चन तो वो सोल्व नहीं कर पाता। और इस वास्ते वो सब्सिडरी बुक से वो 6 चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत से उसके सम भी सिंपल होते हैं, राइट। लेकिन ये सब नेम आप पहली बार सुनते हो। इसके बाद कैश बुक एंड इट्स टाइप 7 चैप्टर है, वो भी एक सब्सिडरी का ही पार्ट है, पार्ट्स ऑफ सब्सिडरी। कैश बुक इज द पार्ट्स ऑफ सब्सिडरी, वो भी एक सब्सिडरी का ही पार्ट है। लेकिन ये यूं देखो तो 6 और 7 दोनों चैप्टर एक ही बोलते हैं, सब्सिडरी बोलते हैं। लेकिन वो ये दोनों टॉपिक एक ही चैप्टर में रख दे तो चैप्टर बहुत लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। इस वास्ते यहाँ ये दोनों चैप्टर अलग अलग बना दिए। वरना ये जो कैशबुक है वो कैशबुक इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ सब्सिडरी, वो सब्सिडरी का ही पार्ट्स है, राइट। उसको भी कैशबुक भी एक तरह की सब्सिडरी है। लेकिन ये दोनों साथ में रख दे तो चैप्टर से वो बहुत लंबा हो जाता है, इस वास्ते यहाँ उसको अलग बताया गया है, कैशबुक एंड इट्स टाइप्स। और जो कैशबुक है, कैशबुक इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता दूं कैशबुक क्या होता है, वो जो प्रैक्टिकली बाद में तो हम डिटो में स्टडी करेंगे, लेकिन हमारे घर पे भी हमारे पापा या मम्मी कैशबुक रखते ही। कैश आता है, राइट, कैश इन, कैश आता है, बाद में से उसमें से जो एक्सपेंस करते हैं तब कैश जाता है। तो जो कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो कितना कैश टोटल आया, कितना कैश चला गया और अब कितना कैश रहा, उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। और वो कैश का रिकॉर्ड जो हम रखते हैं घर पे, बाद में तो मैं बिजनेस में डिटो में प्लेस करूंगा आपको, लेकिन घर पे जो हम कैश का जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको भी कैश बुक बोलते हैं। जो आपके पापा रखते हैं कि भाई इतना कैश आया, इसमें से इतना एक्सपेंसेस में कैश चला गया, बाद में अब हमारे पास इतना कैश बचा, कैश बैलेंस बचा, वो रिकॉर्ड रखना जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में अब हमें कैसे एक्सपेंसेस करने चाहिए, कैसे नहीं, हमारे पास कितना पैसा है, इसके मुताबिक कैसे कैसे एक्सपेंसेस करने चाहिए, वो सब कैश बुक से डिसाइड करना पड़ता है। और वो कैश बुक है वो एक तरह की नहीं होती,
कैशबुक है। बिजनेस में जो कैशबुक बनाई जाती है, हमारे घर पे कोई ऐसा नहीं करते। हम घर पे तो हम प्लस माइनस करके डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में जो कैशबुक होती है उसमें डिफरेंट तरह की कैशबुक बनाई जाती है। इस वास्ते यहाँ लिखा है एंड इट्स टाइप, कैशबुक एंड इट्स टाइप। कैशबुक है और वो कैशबुक है वो कितने तरह की है। इसके बाद चैप्टर नंबर 1, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर वो एक तरह की जर्नल ही है, राइट, लेकिन वो प्रॉपर होती है, इस वास्ते वो जर्नल प्रॉपर उसको बोलते हैं। जिसको ये 4th चैप्टर आ जाता है उसको ये जर्नल प्रॉपर आ ही जाती है, क्योंकि वो जनरल, इसमें भी जनरल करना है, इसमें भी जनरल, राइट, इसमें कोई रूल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वास्ते 4th एंड 8th चैप्टर यूं देखो तो दोनों सेम चैप्टर है, राइट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको ये 4th चैप्टर आ जाता है उसको जनरल प्रॉपर आ ही जाती है, क्योंकि रूल्स तो वही इंक्लूड होते हैं। इसके बाद 9th चैप्टर है, वो सबसे आईएमपी चैप्टर है। 9th चैप्टर है, वो भी अब आईएमपी, लेजर एंड पोस्टिंग। लेजर एंड पोस्टिंग, क्योंकि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है वो मैं आपको शॉर्टली बता दूं। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है वो 2 तरह के मेन ट्रांजैक्शन होते हैं, हम स्टडी करेंगे। एक कैश ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। एक क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन होता है, और बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन कैश नहीं होता। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब कैश है, उसका ट्रांजैक्शन इनिशियली नहीं होता, उसका ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होता है। और जब बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब किसको क्रेडिट दिया, कौन सी पार्टी को क्रेडिट दिया, कितना क्रेडिट दिया, उसका एक अलग से लेजर रखना पड़ता है। क्योंकि सपोज मैं आपको बोलूं कि हम भी राशन वाले की दुकान पे हम क्रेडिट में माल लेते हैं, तो राशन वाला है वो हमारा एक अकाउंट्स बनाता है। मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं लेकिन आपके पापा को पूछना, राइट, कि राशन वाला एक अकाउंट्स बनाता है, हमारा एक अकाउंट्स बनाता है कि हमने जो जो उसके पास से माल लिया, कितने का माल लिया, कितने पैसे उसको देने, ऐसा एक रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है हमारा, कि भाई आपका इतना इतना पैसा आपको अब देना है। ऐसा एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है किसको? बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन वैसा रिकॉर्ड जिसमें रखता है उसको लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। और वो जो लेजर है उसमें जो जो हमने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया, जितना ट्रांजैक्शन किया उसमें वो लिखा जाता है वो लेजर में। इसको पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। इस वास्ते 9th चैप्टर है वो लेजर एंड पोस्टिंग, सबसे आईएमपी चैप्टर है, क्योंकि 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए बिजनेस में वो याद रखना पड़ता है। वो सभी ट्रांजैक्शन ओरली याद नहीं रहते, इस वास्ते उसको, राइट, वो ओरली याद नहीं रहते, इस वास्ते उसको रिटर्न करना पड़ता है। और वो रिटर्न करने के लिए एक लेजर बनाया जाता है कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि वो ओरली याद नहीं रहते। इस वास्ते वो रिकॉर्ड करने के लिए एक लेजर बनाया जाता है, और वो लेजर में डिफरेंट तरह के अकाउंट से वो क्रिएट करके उसमें पोस्टिंग किया जाता है। ऐसा बाद में तो हम पूरा डिटो में स्टडी करेंगे, आप टेंशन मत लेना। लेकिन ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई कई टॉपिक्स ऐसे जो हम प्रैक्टिकल जीवन में करते हैं, राइट, प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम वो करते हैं, लेकिन आपको वो पता नहीं होता। इस वास्ते 9th चैप्टर है लेजर एंड पोस्टिंग। इसके बाद 10th चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद 10th चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। लेजर एंड पोस्टिंग करने के बाद एंड ऑफ द ईयर, राइट, साल के अंत में, अदरवाइज, राइट, साल के अंत में अदरवाइज थोड़े से टाइम के बाद वो अकाउंट से वो क्लोज किए जाते हैं, और क्लोज करके उसकी बैलेंस फाइंड की जाती है। सभी अकाउंट्स जो लेजर में हमने डिफरेंट तरह के अकाउंट्स क्रिएट किए वो एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, अदरवाइज थोड़े समय के बाद वो सब क्लोज करके उसकी बैलेंस डिसाइड की जाती है।
और वो जो सभी अकाउंट्स की बैलेंस है वो डिसाइड करके जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, ध्यान से सुनना, सभी टाइप की बैलेंस, सभी अकाउंट्स की बैलेंस फाइंड करके एक वो बैलेंस का एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस से वो ज्यादातर एंड ऑफ द ईयर क्रिएट की जाती है, राइट। और इस वास्ते ये सबसे आईएमपी चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस भी तभी आएगा जब ये सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर आपका अच्छा है। सब सेकंड एंड फोर्थ आपका अगर अच्छा है तो समझ लेना आगे प्रॉब्लम कम रहेगा। और लास्ट में 11 चैप्टर है पार्ट 1 में, 11 चैप्टर ऑफ द पार्ट 1 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्योंकि बिजनेसमैन है, उसका जो प्रेजेंटली जो टाइम है, कोई बिजनेसमैन है उसका प्रेजेंटली जो अब टाइम चल रहा है, उसमें कोई भी बिजनेसमैन का मेजोरिटी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होता है, मेजोरिटी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होता है। और बैंक के साथ उसका जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, कई बार बिजनेसमैन से मिस्टेक होती है, कई बार बैंक वालों की मिस्टेक होती है। इस वास्ते वो दोनों की बैलेंस है, बैंक में बैलेंस है और बिजनेसमैन के पास जो रिकॉर्ड है उसमें बैलेंस, वो दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है। कई बार ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक में रिकॉर्ड हुए हैं लेकिन बिजनेसमैन को पता नहीं, कई ट्रांजैक्शन ऐसे जो बिजनेसमैन को पता है लेकिन बैंक में उस बैंक वालों को पता नहीं। इस वास्ते बैंक में बिजनेसमैन की, कोई भी बिजनेस की बैंक में जो बैलेंस है और बिजनेसमैन के पास जो बैलेंस है वो दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? डिफरेंस। और वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेटलमेंट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। वो दोनों बैलेंस के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, बिजनेसमैन के पास जो रिकॉर्ड है उसमें बैंक बैलेंस और बैंक के पास जो रिकॉर्ड है उसकी बैंक बैलेंस, सही में वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कोई रीजन के हिसाब से वो दोनों की बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है। और दोनों की बैलेंस में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो दोनों का डिफरेंस सोल्व करते हुए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जो सीए करना है उसको ये, इसको भी ये आईएमपी है, क्योंकि सीएल जो स्टूडेंट करते हैं वो मेरे पास आके बोलते। तो इसी तरह से टोटल 11 चैप्टर है पार्ट 1 में। देयर आर 11 चैप्टर्स इन पार्ट 1 और ये सभी चैप्टर के जो नेम है वो कभी आपने सुने ही नहीं। इस वास्ते मेरे को आपको क्लियरिफिकेशन ये सब करना पड़ा। स्टैटिस्टिक में तो कई चैप्टर्स ऐसे थे, कई टॉपिक के जो आपने 10th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं। इस वास्ते और ये जो सभी टॉपिक्स है वो सही में देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने होते ही है, लेकिन हमें उसको पता नहीं होता। इस वास्ते तो ये पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो टोटल 11 चैप्टर्स का है। फर्स्ट, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, कि भाई अकाउंटिंग क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। सेकंड, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, ड्यूअल इफेक्ट्स क्या है, ट्रांजैक्शन की ड्यूअल इफेक्ट कैसे होती है, इसमें टाइप्स, कितने टाइप्स के अकाउंट क्रिएट होते हैं, वो सब उसमें। इसके बाद थर्ड चैप्टर, राइट, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अभी जीएसटी आया उसका, बस उसका बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, शॉर्ट, आपको बस समझदारी दिलवाने के लिए ये चैप्टर इंक्लूड किया है। अभी अभी 2 साल पहले इंक्लूड हुआ, इससे पहले वो नहीं था। फोर्थ चैप्टर सबसे आईएमपी, जर्नल, वो जर्नल है वो सबसे आईएमपी है अकाउंट्स का, जिसका जर्नल अच्छा उसका अकाउंट्स अच्छा। बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन, 6 चैप्टर सब्सिडरी बुक्स, 7 चैप्टर कैश बुक एंड इट्स टाइप्स, 8 चैप्टर जर्नल प्रॉपर, 9 चैप्टर लेजर एंड पोस्टिंग, 10 चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, राइट। तो इसी तरह से 11 चैप्टर का सिलेबस पार्ट 1 में है और रिमेनिंग जो 11 चैप्टर्स है वो पार्ट 2 में है। तो जब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तब
वो 11 चैप्टर जो रिमेनिंग है उसका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, लेकिन पहले पार्ट 1 अच्छी तरह से आएगा तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, राइट। तो इसमें ये 11 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी। जो इसमें 1 बाय 1 टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करूं, वो ध्यान से सुनना, समझना। कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे को फोन करना, लेकिन वो थियरिकल चैप्टर है, लेकिन वो आईएमपी चैप्टर है, क्योंकि जब तक टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती तब तक सेकंड चैप्टर में आप राइट अप्लाई नहीं कर सकते, इस वास्ते। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर, और तब बुक पास में रखना, पार्ट 1 की बुक आप पास में रखना, और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं वो सब बुक में पेज नंबर के साथ में बताऊंगा कि भाई ये पेज नंबर पे ये पैराग्राफ के है, राइट। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मेरे को पूछना। ओके, थैंक यू वेरी मच।